पादुका लेके अयोध्या में आए, सियासत पर रखा, अब प्रभु रामचंद्र हमारे साथ है करके पूरा राज्य कारभार किया। उसी तरह तपोनिधि नारायण महाराज जी को लगा हम तो पंढरपुर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं विठल विठल करके, हम क्यों नहीं तुकाराम महाराज जी के पादुका अपने साथ लेके जाए। तो उन्होंने तुकाराम महाराज जी की पादुका ली। पास में माउलिन का मंदिर है, ज्ञानेश्वर महाराज जी है आलंदी में, तो क्यों माउलिन के भी पादुका लेके जाएंगे। उनके मन में सोच आया, तुकोबराय की पादुका और ज्ञानेश्वर महाराज जी की पादुका एक ही साथ में लेके वो पंढरपुर जाने लगे। लोग पूछने लगे ये क्या है, ऐसे गले में माल में वो पादुका थी। तो उन्होंने बोला कि ये तुकाराम महाराज है, ये ज्ञानेश्वर महाराज है, और ज्ञानोबा तुकोबा भजन परंपरा वो नारायण महाराज जी ने छोड़ी, भजन परंपरा। और तभी से हर युग में कैसा है, वो युग में जब पालकी में बैठने का बहुत बड़ा मान लेता है वो काल, तो उन्होंने वो संतों को मान दिया। ज्ञानोबा तुकोबराय का पादुका पालकी में रखा और वो पंढरपुर जाने लगे। आज उसको 327 साल हो गए। 327 साल हो गए। हाँ जी, 327 वर्ष हो गए इस यात्रा को चलते। हाँ, लाखों लोगों का समुदाय साथ में रहता है। ज्ञानोबा तुकोबा का भजन करके पंढरपुर जाना है। ये किस माह में होता है? वो आषाढ़ माह रहता है। आषाढ़ माह में जो सप्तमी रहती है, सप्तमी तुकोबराय के पालकी का प्रस्थान यहाँ से होता है। दूसरे दिन अष्टमी ज्ञानेश्वर माउली का भी प्रस्थान होता है। अच्छा। और वो पंढरपुर के लिए अभी महाराष्ट्र से बहुत पालकियां आ रहे हैं, अनेक संतों की पालकियां भी हो रही शुरू हुई है, और सब पंढरपुर में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन आज भी वहां ऐसे चमत्कार होते हैं कि महाराज जी ने बताया है कि जो इस पालकी में आएगा, भगवान खुद उनके पैरों की तरफ देखता है। पाया करे पीताम्बर वाटे खड़े हुए थी, भगवान अपने पीताम्बर से उनके रास्ते के जो भी संकट रहेंगे वो दूर करता है। आज भी हम उसका अनुभव करते हैं। पालकी मार्ग में बहुत छोटे छोटे भी गांव है, आप देखेंगे तो वो गांव की लोक संख्या 5-10 हजार भी हो सकती है, लेकिन लाखों का समाज जब उस गांव में जाता है, वो कहाँ रहता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जब दूसरे दिन फिर पालकी निकलती है तो जैसे वारुची मुंगिया निकलती है, चिटिया निकलती है, लाइन लगाती है, वैसे हर घर में से ऐसा हमारा वैष्णव भक्त निकल आता है। कौन इसकी व्यवस्था करता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमारी श्रद्धा है कि हम जिसके शरण में गए वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारी सब करता है। सर, एक आखिरी प्रश्न, इस गांव में संत तुकाराम महाराज जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यहाँ जब हम बैठे हैं, इसी को पहले देऊल वाड़ा कहते थे। तुकाराम महाराज जी का एक खुद का घर ही है। ये जो मंदिर है, उन्हीं का घर है, यही जन्म हुआ था। हाँ, तो इस मंदिर के बाजू में 2 वाड़ा है, वो जन्म स्थान वाड़ा बोलते हैं, वहां उसका जन्म हुआ है। लेकिन वो जो आपने मूर्ति देखी है, स्वयंभू विठल रुक्मिणी की जो मूर्ति देखी है, तुकाराम महाराज जी के मूल पूर्वज थे, जिसका नाम था विश्वम्भर बाबा। विश्वम्भर बाबा और ज्ञानेश्वर महाराज जी का एक ही कालखंड है। विश्वम्भर बाबा जब दिहू में आए, विश्वम्भर बाबा पहले सातारा में थे, जावली नामक एक गांव है, लेकिन उनके घराने में राजघराना था। और विजापुर का जो बादशाह है, महामूली बादशाह, उसने जो पाकशाही बनाई थी महाराष्ट्र में, उसके कानून के तौर पर महाराष्ट्र का कारोबार चल रहा था। वो उनको विश्वम्भर बाबा बादशाह नहीं लाया, वो राजगद्दी को छोड़ के आए दिल्ली में आ गए और पांडुरंग भक्ति में लगे। 8 मास उन्होंने पंढरपुर की वारी की, 8 मास में 16 बार पंढरपुर गए और आए। तो भगवान प्रसन्न हुए और उनको कहा बाबा जी को कि आप पंढरपुर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देव रहा हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। और महाराज जी की खेती में ये जो विठल रुक्मिणी जी के जो आपने जो दर्शन किए, वो स्वयं मूर्ति है, वो वहां प्रकट हुए। और उसके बाद में 400 साल बाद में तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ। अच्छा। शायद भगवान को तुकाराम महाराज जी की सेवा सुननी थी, उनके मुंह से कीर्तन सुनना था, इसलिए भगवान 400 साल पहले देव में आए। क्या बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं निर्मल रतनलाल वैद। इसी प्रकार से भारत के जितने पवित्र तीर्थ स्थान है, हमारे संतों के जन्म स्थान है, मैं उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा
और मैं उन्हें आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, मैं तो क्या इतना बड़ा चैनल में बोलने वाला नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक बात मेरे से छूट गई है जी, आपने इंद्रायणी माटी का भी दर्शन किया है। जी, नदी जो इंद्रायणी नदी है, ये इंद्रायणी नदी देवगांव में उत्तर वाहिनी है। जी, उत्तर वाहिनी नदी, इसके कुछ खास वैशिष्टता ऐसे है कि इस नदी में जब अस्थि विसर्जित किए जाते हैं, जी, 2 या 3 दिन में इस अस्थि का पानी बन जाता है। अच्छा, अस्थि ऐसी चीज है कि इसे डिस्पोज कभी किया जा नहीं सकता। माँ के कैल्शियम से बने हुए अपने अस्थि होते हैं। जी, जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंद्रायणी माते में इतनी ताकत है इस नदी में, जैसा इंद्र को स्वयं मंत्र का दाग लगा था बोले, तब इंद्र ने इंद्रायणी नदी में स्नान करने से उसका दाग चला गया था। तो यही इंद्रायणी नदी है, और इसी इंद्रायणी नदी ने तुकाराम महाराज जी की गाथा को भी पुनरुत्पादन किया। दूसरी बात यह है कि इस इंद्रायणी नदी में मासे, मछलियां जो है जिसे देव मासा कहते हैं, लेकिन वो महाशीर जाति का मछली है जिसकी साइज अपने से भी बड़ी थी, लेकिन अकाल में फूड पॉइजन होने से मछलियां मर गई थी। लेकिन उस टाइम एक मछली ऐसी थी कि उसके नथ वाली मासे बोलती थी। अच्छा जी, एक माता जी ने अपनी नथ निकाल के वो मासे को मछली को पहनाई थी। वो मछली एकादशी के पहले एकादशी को देहू में दिखती थी, हाँ, दूसरे एकादशी को वो आलंदी में दिखती थी। अरे तब मालूम हुआ कि हम यात्रा करते हैं, हम देहू से आलंदी जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, लेकिन इस इंद्रायणी नदी की मछली भी वारी करती है। अच्छा, ये भी तुकाराम महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ आती है, और यहाँ से आलंदी को माउली के दर्शन के लिए भी जाती है। क्या जो एक वक्त छूट गई थी, इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं चाह रहा हूँ पूरे भारत के, पूरे विश्व के सनातन धर्म के लोग अपने जो हम संतों को, अपने धार्मिक स्थलों को भूल गए हैं, वो सब उनको पुनर्याद करें और यहाँ दर्शन करने आए। तो मैं इसके लिए आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ आए। मैंने आप सबके लिए प्रार्थना की, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सनातन धर्म की सेवा करते रहें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है।